अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक सपना है ग्रीनलैंड को कब्जाना। वो ग्रीनलैंड को कब्जाना चाह रहे हैं। पर ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। और डेनमार्क किसका हिस्सा है? डेनमार्क हिस्सा है नाटो का। नाटो में कितने देश आते हैं? नाटो में आते हैं आपके पूरे 32 देश। अब जैसे ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करी है तो नाटो के कुछ देश अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करती है तो ग्रीनलैंड की तरफ से हम युद्ध लड़ेंगे। तो इनमें 8 देश ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं: डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस और फिनलैंड। तो अमेरिका ने साफ साफ इन सभी देशों से कह दिया है कि भैया तुम दोगे अब मुझे टैरिफ। कहने का मतलब 1 फरवरी से इन सब पे लगा दिया जाएगा 10% का टैरिफ। अगर तुम युद्ध में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें देना पड़ेगा 1 जून से 25% का टैरिफ। देखो, अमेरिका का कब्जा है ग्रीनलैंड को कब्जाना, सपना है ये। पर इसने पता किस चीज का बहाना लगाया? इसने कहा है कि आने वाले टाइम में रूस और चाइना इसे घेर लेगी। ये सुरक्षा के लिए क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ये कब्जाना चाह रहे हैं। देखो, अगर मैं परमाणु शक्ति की बात करूं तो अमेरिका सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति वाला देश है नाटो में। इसके साथ 2 देश और है, फ्रांस और ब्रिटेन। ये भी परमाणु शक्ति अपने पास रखते हैं। अब कनाडा के जो पीएम है उन्होंने कार्नी ने तो अपनी सेना भी डेनमार्क में भेज दी है, ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेज दी है। ये सब रायता पता फैल क्यों रहा है? ये रायता फैल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। ये सबसे ज्यादा कहां यूज होता है? ये होता है ईवी, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्टों में और मिसाइल्स में, रडार में, इन चीजों में होता है। अगर आज की मैं बात करूं तो चीन पूरे विश्व में 60 से 70% सप्लाई करता है किसकी? रेयर अर्थ एलिमेंट की। ठीक है। और भारत के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है, पर भारत के पास सबसे बड़ी कमी क्या है? इसके प्रोडक्शन की।